नमस्कार दोस्तों। बचपन में दिवाली में पापा से हमें कुछ मिलेगा इसलिए दिवाली का इंतजार पूरे साल भर करते थे। वैसे ही केंद्रीय बजट का इंतजार पूरे भारतवासी करते हैं। लेकिन हर साल जैसे दिवाली ठीक ही हो रही है वैसे ही बजट का भी महत्व कम हो रहा है। आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि बजट का महत्व कम क्यों हो रहा है। हम सब ये जानते हैं कि हर साल सरकार के पैसे का हिसाब किताब वित्त मंत्री हमारे सामने रखते हैं। आने वाले साल में देश में कितना पैसा कमाया जाएगा, उसमें से कितना पैसा टैक्स के रूप में सरकार लेगी और वो पैसा जनता के ऊपर कैसे खर्च करेगी, इसका प्लानिंग बजट में होता है। इसके साथ नया कर्जा क्या लिया जाएगा और उसका उपयोग कैसे किया जाएगा, इसके साथ देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाने वाले हैं, इसकी भी जानकारी वित्त मंत्री उनके भाषण में देते हैं। संसद में इन सारे मुद्दों पर चर्चा होती है और उसके बाद बजट पास किया जाता है। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद इन सारी व्यवस्था में बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। जैसे पहले रेल का बजट अलग से पेश होता था जिसमें भारतीय रेल की सारी योजनाओं के बारे में, उसके इनकम और खर्च के बारे में, टिकटों की दरों के बारे में, माल भाड़े के बारे में नए प्रावधान किए जाते हैं। उस हिसाब से पूरे साल भारतीय रेल का हिसाब किताब चलता था। मोदी सरकार ने रेल बजट ही हटा दिया और यह सारा काम रेल मंत्रालय अपने हिसाब से पूरे साल भर करती है, जिससे हमें पता भी नहीं चलता कि टिकट की दर कितनी बढ़ी है या माल भाड़े में क्या बदलाव हुए। इसके साथ बजट में सरकार पैसा कितना टैक्स के रूप में लेगी, कितना पैसा कर्जे के रूप में लेगी, उसके खर्च करने का क्या प्लानिंग होगा, इसकी पूरी जानकारी दी जाती है। वैसे ही टैक्स की दरों में हर साल बजट के समय पर बदली जाती थी। लेकिन जीएसटी आने के बाद जीएसटी काउंसिल को गठन करके यह काम इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में हर महीने होने लगा है। अभी भी 1 फरवरी को बजट आने से पहले 1 जनवरी को जीएसटी में बहुत बड़े बदलाव किए गए, जिस वजह से जीएसटी का कलेक्शन फिर एक बार रिकॉर्ड स्तर पर चला गया। वैसे ही प्रत्यक्ष कर के बारे में वित्त मंत्री ने साल के बीच में अलग अलग निर्णय ले लिए। 1.5 साल पहले कोरोना के बाद 1 अक्टूबर से न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अंतर्गत नए कारखाने लगाने के ऊपर टैक्स में स्कीम दी गई थी। इसके अलावा कई सारे बदलाव बजट की राह ना देखते हुए किए गए और इस बजट में सारे बदलावों की तारीखों को एक्सटेंड किया गया। हर साल अक्सर इनकम टैक्स एक्ट में काफी बदलाव किए जाते हैं, जैसे उसके स्लैब, टैक्स रेट, टैक्सेस में मिलने वाली छूट आदि। लेकिन शायद ये पहली बार हुआ कि इन सारी बातों को नजरअंदाज किया गया। मुझे तो ऐसा लगा कि पापा ने मुझे कहा दिवाली हुई तो क्या हुआ, मिठाई तो रोज ही खाते हैं ना। इस बजट में कई सारी बातों का जिक्र किया गया लेकिन उससे बजट का कोई लेना देना नहीं था। जैसे ई पासपोर्ट, बैटरी स्वैपिंग, ऐसे मुद्दों को भाषण में शामिल क्यों किया गया ये तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि बजट में अक्सर उन्हीं बातों का जिक्र होता है जो सरकार या जनता के पैसे पर असर करती है। लेकिन इन मुद्दों का इनसे कोई लेना देना नहीं था। इस बजट में तो कई सारी बातों का जिक्र किया गया जिसमें बजट का कोई लेना देना नहीं था, जैसे ई पासपोर्ट, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, डिजिटल यूनिवर्सिटी। ऐसे मुद्दों को बजट में शामिल क्यों किया गया ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि बजट में अक्सर उन्हीं बातों का जिक्र होता है जो सरकार या जनता उनके पैसे के ऊपर, उनके इनकम के ऊपर असर डालती है। लेकिन इन सारे मुद्दों का इनसे कोई लेना देना नहीं था। बजट में शामिल बहुत सारी स्कीम बजट में शामिल बहुत सारी स्कीम ऐसी थी जो पहले से ही चली आ रही थी या तो उनका अनाउंसमेंट बजट से काफी पहले हुआ था। जैसे 27 जुलाई 2021 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की अनाउंसमेंट हुई थी। हर घर नल से जल की अनाउंसमेंट 18 सितंबर 2021 को हुई थी। जून 2015 से ही हाउसिंग फॉर ऑल चले आ रहा है। आत्मनिर्भरता इन डिफेंस की अनाउंसमेंट 22 फरवरी 2020 को हुई थी। तो आप कहेंगे बजट में क्या था? दोस्तों, बजट का अगर हम पूरा भाषण हम लोग देखते हैं तो उसमें से कुछ ही मुद्दे नए थे, जैसे ई पासपोर्ट, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, डिजिटल करेंसी, लैंड रिकॉर्ड्स में 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन, टैक्स में कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटियों को रियायत, क्रिप्टो करेंसी के इनकम में 30% टैक्स। ऐसी कुछ बातों का प्रावधान नया था। तो अगर हम लोग पूरे 38 पेज की बजट की स्पीच को बारीकी से देखा जाए तो एक बजट केवल एक अभिभाषण था जिसमें कुछ ही बातों को लेकर दिलचस्पी रही। बाकी बहुत सारी बातें या तो पुरानी थी या तो उनका फाइनेंस बजट से कोई लेना देना नहीं था।
ये देखकर मुझे लगता है कि आने वाले समय में शायद बजट का महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग हर दिन दिवाली जब मनाते हैं तो दिवाली का महत्व डेफिनेटली कम हो जाता है। वैसे ही बजट के बारे में अगर हम लोग हर महीने बात कर रहे हैं, उसके निर्णय ले रहे हैं, तो बजट की शायद आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आपके लिए बजट कोई महत्व रखता है या नहीं? मुझे तो लगता है कि कुछ ही लोगों को इसका महत्व है। तो किन बातों को लेकर आप इस बजट में खुश हुए या नाखुश हुए, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और बजट के बारे में ये हमारा क्रिटिकल एनालिसिस आपको कैसा लगा, इसके बारे में आपकी राय हमें जरूर बताइए। और ऐसे कौन से टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, वो टॉपिक भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।